शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अरे वाह वाह वाह, आप सबकी तालियां देखकर लग रहा है कि आपको हमारा प्रोग्राम बड़ा ही अच्छा लगा है। लेकिन ये सिर्फ खा पी कर डकार लेने वाली बात न थी, इसमें आप सबके लिए एक सीख भी छिपी थी। अरे मिली कि नहीं मिली? अरे अरे, आपने ध्यान से सुना कि नहीं कि भगवान ने ढोला से क्या कहा? यही कि कूड़ा कचरा बाहर रास्ते पर कभी नहीं फेंकना चाहिए, उससे बीमारियां फैलती हैं। ये बात सिर्फ ढोला के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है। ये बात हम सभी को याद रखनी है। हाँ, याद है ना पिछले साल मोहल्ले में मलेरिया कैसे फैल गया था? बाप रे बाप, आधे लोग तो मच्छरों के काटने से पलंग पे पहुंच गए और बाकी बेचारे आधे लोग बीमारों की सेवा करते करते पलंग पे गए। ये ना हो, इसीलिए बीमारी को दूर भगाना है। छोटू, मैं 1 मिनट आई। तो डोला मारू की कहानी से हम ये सीख लेते हैं कि अपने गली, मोहल्ला और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे। भाभो, ठसका देखा जेठानी जी का? आपने क्या कहा कि पहले गली मोहल्ले को साफ करके दिखा तब मानू, तो ये देखो, ये तो निकल पड़ी मोहल्ले को साफ करने, पुष्कर को साफ करने। मारे को लगता है आपको नीचा दिखाने के लिए ये तो तब भी कर सकती है और शिव जी महाराज को नीचे भी ले आएंगी। मारे को बड़ा डर लग रहा है भाभो इनसे। ये पढ़ी लिखी है, कुछ भी कर सके हैं। बात तो ठीक है भैया, नुकसान तो अपना ही है। सही कह रहे हो भाई, 2 मिनट लगता है कचरा फेंकने में। पान खाने के लिए 4 चक्कर लगाते हो, अब कचरा फेंकने में क्या परेशानी? चलो चलो
बुद्धिमान गली वासियों, ये जो खेला हुआ है ना, ये बहुत अच्छा खेला था। उसमें जो है बच्चों ने जो कहा वो सही था, चतुरी ने बात भी बड़ी अच्छी कही है। अब इन सबकी बात समझकर हमारे बच्चों ने कचरा कचरा पेटी में तो डाल दिया, लेकिन अब बात आती है लुगाइयों की। अब लुगाई ही घर में ऐसी होती है जो अपना कचरा वो रोज डालती रहती है। अब कचरा आपको अच्छा लगता है क्या कि रास्ते में इधर उधर जाए? हा? तो फिर वैसी हालत हो जाएगी ना जैसे हमने खेला देखा था, फिर मच्छर आ जाएंगे और फिर उससे बीमारियां फैलेगी। कचरा पेटी में डाला जाए तो सबकी सेहत की बात होगी, आपके बच्चों की सेहत की बात होगी, आप ही के मुटियारों की सेहत की बात का मामला है। ए कट जा रही है, कूड़ो फेंका गेली होगी के बरसा सापा आई बाहर न कूड़ो फेंकता आ रहे। हाँ, और आज तू कचरा पेटी में फेंकेगी, वो भी इन टिंगरा का कहना पर। बीमारी होनी होसी ना तो आई भी हो जासी, कूड़ा से कोनी होवे। दाई साहब, भगवान जी के कह रहे सुनो कोनी के, आपा ने अपने शरीर के साथ साथ अपने आसपास की गलियां भी साफ रखनी चाहिए। आज इन छोटो लोगों ने हम बड़ों की आंखें खोल दी। अरे यो सूरज और या सूरज की बीननी, और आज चतुरी ने तुम्हें गैली समझती थी। अरे यो छोटो सो छोटू हांसी हांसिया में कठपुतलियां की नहीं है, सारी बात सिखा दी आज। एक बार फिर सोच ले। अरे जो सही है वो सही है, सीख चाहे बचपन में ले लो चाहे बुढ़ापा में, इससे मारो भी फायदा और हमारा परिवार को भी। मैं तो जा रही हूँ।
अरे कोई सास के अपने पांव दबावे है, कोई सर में तेल घसे है, लेकिन ये जेठानी जी, ये तो भाई बड़ी तिगड़म खेल खेले हैं। थैला सिलके और कठपुतली का नाच दिखा के भाभो का मन को नहीं जीत सके। इतने जल्दी पिघलने वाले नहीं भाभो। अरे कोई पढ़ी लिखी लड़की करे ऐसा। और एक बात बताओ, आपके भाई भी कोई कम को नहीं, लुकाई के चक्कर में माई को भूल गए। ऐसा लगता है जैसे शादी नहीं हो रही होगी, बावले बने घूम रहे। जेठानी जी नाचे तो वो नाचे, जेठानी जी घुमाए तो वो घूमे, जेठानी जी छीके तो वो छीके। देखा है आपने? वो तो मैं देख ही रहा हूँ मीना, कि कैसे भाभी भाभो को नीचा दिखाने के लिए कैसे कैसे खेल खेल रही है। और ऐसे खेल में सूरज भैया भी भाभी का साथ दे रहे हैं। सूरज भैया भूल सकते हैं, पर मैं नहीं। मैं नहीं भूल सकता वो दिन जिस दिन इसी भाभी की वजह से मेरी भाभू जेल में गई थी। नहीं भूल सकता मैं। हाँ, वही तो मैं तो कह रही हूँ, उस चीज को भूलना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहीं होता है क्या कि घर की बींदनी अपनी सास की रपट लिखवा दे, उसे थाने भिजवा दे? कहीं सुना है भला ऐसा कुछ? चुप तो बिल्कुल नहीं बैठूंगा मैं। ए जी, आप बैठे हुए चुप रहते भी कहाँ हो? बोलते तो रहते हो, अब तो खड़े होके बोल देना। अरे तेरी बात समझ में नहीं आती क्या? मेरी बात का मतलब समझ। मतलब क्या कहना चाहते हो? इस बार आई गई तो नहीं होने दूंगा मैं। तू देख इस बार मैं क्या करता हूं। क्या करोगे जी? मीना तुझे याद है, पुलिस वालों ने बताया था कि भाभो के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने वाली का फोन आया था। हाँ। तो मैं कल ही पुलिस स्टेशन जाऊंगा और जांच पड़ताल भी करूंगा मैं, और पता लगाऊंगा कि फोन आखिर किया किसने था। और जैसे सबूत मेरे हाथ लगेंगे ना, सूरज भैया के हाथों में रख दूंगा सबूत। और फिर देख, ये भाभी अपने आप ही भौंकला आ जाएगी और उसका जो असली रूप है ना, आ जाएगा सबके सामने। और तो अच्छी तरह जानते हैं मीना कि एक बार जो काम करने की मैं ठान लूं, उसे पूरे करे बिना मुझे चैन नहीं आता। वो फोन करना भाभी की सबसे बड़ी गलती थी, और वही गलती ना भाभी का असली चेहरा घर वालों के सामने लेकर आएगी। तो देख मैं क्या करता हूं। जी, मैं कहती हूँ जाने दीजिए, बात को पकड़ के भी क्या बैठना है ना। जो अब ठान लिया सो ठान लिया। अब जानकर ही रहूंगा कि वो फोन किसने किया था। तू देख। रे मरी रे, ये फोन ना हो गया दुनिया का सबसे बड़ा पाप हो गया, जो एक छोटी सी शिकायत ने कर दी। मौका खो दिया संतोष तूने। किस बात का? वो दुबली पतली होने का। जरा सी तारीफ कर दे किसी की तो खून जल जाएगा ना थारा, वजन घट जावे। संतोष, जो जूता मारना जाने हैं ना, उन्हें प्यार करना भी आना चाहिए, वरना इंसान अपनी इज्जत खो देवे है। जरा सी गलतियों पर डांटती रहती है ना तू, तो किसी की अच्छाइयों पर तारीफ भी कर दिया कर, तभी तो लोग जानेंगे कि तू क्या है। इसमें झिझक किस बात की? आपको किसने कहा कि मुझे ये खेल तमाशा अच्छा लगा है? अभी अभी थारे गाने ने और थारे उस पहले कदम ने, वो दाइसा तो
अंगद के पैर की तरह जम के खड़ी थी वहां पर, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ी तू। हाँ, बड़ी मैं, क्योंकि मन ने मारी फटी हुई लुगड़ी चौपाल पर सुखाना सही नहीं लगता है। मारे घर के झगड़े दूसरे क्यों जाने। और सुन लियो थे भी, इस धोखे में मत रहना कि हमारी आंखों के सामने आपकी बीननी के 16 गुण चमक रहे हैं। 13 दिन बाकी है। सह रही हूं मैं, बस 13 दिन और। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।